हजरत सुलेमान और ताबूत सकीना की कहानी इस्लामी तारीख और रूहानियात की एक अहम रिवायत है, जो हिकमत, मुजज़ात और अल्लाह के फजल का मजहर है। ये कहानी न सिर्फ एक अजीम नबी के कारनामों की अक्कासी करती है, बल्कि ईमान, कुर्बानी और अल्लाह की रहमत की याद दहानी भी। हजरत सुलेमान अल्लाह के अजीम नबी और हजरत दाऊद के फर्जंद थे। अल्लाह ने इन्हें गैर मामूली हिकमत, इंसाफ और बादशाही अता की थी। उनकी बादशाहत जमीन, हवाओं, परिंदों और जन्नत तक फैली हुई थी और वो अल्लाह के हुक्म से सब पर इख्तियार रखते थे। ताबूत सकीना की कहानी हजरत सुलेमान की हुक्मरानी और उनके जमाने के मुजज़ात से जुड़ी हुई है। ताबूत सकीना, जिसे दीगर रिवायात में अहद का संदूक भी कहा जाता है, बनी इसराइल के लिए एक मुकद्दस और बरकतों से भरा हुआ संदूक था। ये अल्लाह की रहमत और इसके साथ किए गए अहद की अलामत था। इसमें दर्ज झैल चीजें शामिल थीं। हजरत मूसा की तख्तियाँ, जिन पर अल्लाह के इहकाम, 10 इहकाम दर्ज थे। दीगर मुकद्दस चीजें, जो बनी इसराइल को अल्लाह की रहनुमाई और फजल की याद दिलाती थीं। ताबूत सकीना को अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए सुकून और फतह की निशानी बनाया था। जंगों में उसकी मौजूदगी फतह की जमानत समझी जाती थी और ये उनके दिलों में सुकून और अल्लाह की मौजूदगी का एहसास पैदा करता था। एक वक्त आया जब बनी इसराइल अल्लाह की नाफरमानियों और गुनाहों में मुब्तला हो गए। उनके रूहानी जवाल के नतीजे में अल्लाह ने इन्हें आजमाइश में डाला और ताबूत सकीना उनके दुश्मनों, फलस्तीनियों के हाथों छन गया। फलस्तीनियों ने ताबूत अपने कब्जे में ले लिया, मगर उसके बाद उन पर आफात और बुलाएं नाज़िल होने लगे। इन्होंने जल्दी से ये महसूस किया कि ताबूत अल्लाह का एक मुकद्दस तोहफा है, जिसे गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बिलाखिर इन्होंने ताबूत बनी इसराइल को वापस कर दिया। हजरत दाऊद के जमाने में ताबूत बनी इसराइल को वापस मिला और उसे एक महफूज जगह पर रखा गया। हजरत दाऊद चाहते थे कि ताबूत के लिए एक मुस्तकिल इबादत गाह बनाएं, लेकिन अल्लाह ने इन्हें हुक्म दिया कि ये काम इनके बेटे हजरत सुलेमान अंजाम देंगे। हजरत सुलेमान ने अपने वालिद के ख्वाब को पूरा करने का अज़्म किया और यरूशलेम में एक अजीम उश्शान इबादत गाह, हैकल सुलेमानी, तामीर की। ये इबादत गाह न सिर्फ एक अजीम मामारी का शाहकार थी, बल्कि रूहानी तौर पर भी एक मरकज थी, जहां अल्लाह की मौजूदगी का एहसास होता था। हजरत सुलेमान ने ताबूत सकीना को हैकल के सबसे मुकद्दस हिस्से में रखा, जिसे क़दस अल-अक़दास कहा जाता था। ये हिस्सा हैकल का दिल था और आम लोगों के लिए ममनू था। हजरत सुलेमान की हुक्मरानी के दौरान ताबूत सकीना बनी इसराइल के लिए रहमत और बरकत का जरिया बना रहा। अल्लाह ने हजरत सुलेमान को जन्नत पर इख्तियार दिया था। इन्होंने जन्नत को हैकल की तामीर, सफाई और ताबूत की हिफाजत के लिए मुकर्रर किया। ये ताकतवर मखलूकात अल्लाह के हुक्म से हजरत सुलेमान की इताअत करती थीं और ताबूत के तक़द्दुस को बरकरार रखने में मदद करती थीं। परिंदों और हवाओं का किरदार। हजरत सुलेमान को परिंदों की ज़बान समझने की सलाहियत दी गई थी। वो उनसे हैकल के गर्द हिफाजत के काम लेते थे। इसके अलावा हुआ उनके ज़ेर फरमान थी, जो इन्हें तेजी से मुख्तलिफ मकामात तक ले जाती ताकि वो हैकल की निगरानी कर सकें। हजरत सुलेमान बावजूद अपनी अजीम बादशाहत और बेपनाह ताकत के हमेशा अल्लाह के शकरगुजार और आजिज बंदे रहे। एक दिन वो हैकल में ताबूत के करीब बैठकर दुआ कर रहे थे। इन्होंने अल्लाह से पूछा कि वो बनी इसराइल की खिदमत और ताबूत की हिफाजत के लिए क्या मजीद कर सकते हैं। अल्लाह ने उनके दिल में डाला कि सबसे अहम चीज ईमान और इंसाफ है। अल्लाह ने इन्हें याद दिलाया कि दुनियावी ताकत आर्जी है, लेकिन अल्लाह के साथ ताल्लुक दायमी है। हजरत सुलेमान के इंतकाल के बाद बनी इसराइल अल्लाह के अहकामात से दूर होने लगे। हैकल पर दुश्मनों के हमले हुए और ताबूत का तक़द्दुस आहिस्ता आहिस्ता उनकी जिंदगियों से निकलता गया। कुछ रिवायात के मुताबिक
ताबूत को दुश्मनों से बचाने के लिए छुपा दिया गया, जबकि दीगर रिवायात कहती हैं कि जंगों के दौरान ये गुम हो गया। आज तक ताबूत का मकाम एक राज बना हुआ है और ये दुनिया के सबसे बड़े तारीखी मामों में से एक है। ताबूत सकीना की रूहानी अहमियत। ताबूत सकीना की कहानी महज एक तारीखी वाकया नहीं, बल्कि इसमें कई रूहानी इसबाक छपे हैं। 1. ईमान और अल्लाह पर भरोसा। ताबूत इस बात की अलामत था कि कामयाबी और सुकून सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करने से मिलता है। 2. रहनुमाओं की जिम्मेदारी। हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान ने ये साबित किया कि एक रहनुमा का फर्ज अपनी कौम को रूहानी तौर पर मजबूत करना है। 3. अल्लाह की हिकमत। ताबूत से जुड़ी मुजिजाती कहानियाँ अल्लाह की हिकमत और उसकी हिफाजत की ताकत को जाहिर करती हैं। ताबूत सकीना का मकाम आज भी नामालूम है, लेकिन इसकी मीरास हमारे दिलों में जिंदा है। ये हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के अहकामात की पैरवी और इसके साथ ताल्लुक हमारी जिंदगी का सबसे अहम मकसद है। हजरत सुलेमान और ताबूत सकीना की कहानी हमें अल्लाह की तरफ रुजू करने, आजज़ी इख्तियार करने और इसकी दी हुई निमतों का शुक्र अदा करने की तालीम देती है। ये दास्तान न सिर्फ ईमान की गवाही है, बल्कि तारीख और रूहानियत का एक अनमोल खजाना भी है।